अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा। ठीक है, तो ये बीएससी जोलॉजी और एमएससी जोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम इस क्लास में आने वाले तमाम ऑर्गेनिजम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, यूक्लिना है, वोलवॉक्स हैं, उसकी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है ना, तो ये जो क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा है, ठीक है ना, तो मेस्टिगो का मतलब क्या होता है? विप। जो वर्ड फाइटो है इसका मतलब क्या होता है? प्लांट लाइक। ठीक है, या फिर जो प्लांट की तरह के होंगे, प्लांट लाइक करेक्टर एक ही हो सकता है, और वो कौन सा है? फोटोसिंथेटिक। ठीक है, अपनी खुराक खुद तैयार करने वाला। ठीक है, फोटोसिंथेटिक करेक्टर हो सकता है। क्लियर? तो दूसरी टर्म है इसके अंदर मेस्टिगो। मेस्टिगो जो वर्ड है इसका मतलब होता है विप। विप का मतलब क्या है? कि मतलब वो जो होता है एक छनकना हम कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि खुद को छंटना। ठीक है ना, मतलब जैसे कि मूवमेंट शो करने वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, विप का मतलब क्या है? इसके पास कुछ मूवमेंट शो करने वाले स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। क्लियर? विप टर्म से ये मुझे मुराद है। और फोरा का मतलब क्या है? बियर। बियर मतलब कि इट बियर ए विप। ठीक है ना, तो ये विप एक बियर करता है जो क्या करवाते हैं? जो इनके अंदर लोकोमोशन शो करवाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? और फाइटो का मतलब है कि प्लांट लाइक होता है। इसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्लांट्स के अंदर है, और प्लांट के अंदर जो सबसे एक बेसिक करेक्टर है वो उनकी फोटोसिंथेसिस है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये फाइटो में स्टिकोफोरा, ये फोटोसिंथेटिक होंगे, जस्ट लाइक प्लांट्स की तरह ही। ठीक है, तो अगर हम बात करें फाइटोमेस्टिगोफोरा की, तो इसके अंदर ना ऑफ कोर्स अगर ये प्लांट लाइक करेक्टर यानी कि प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके पास वो चीज़ भी होनी चाहिए जो प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस करवा रही है। तो व्हाट इज दैट? क्लोरोफिल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लोरोफिलस होते हैं, जस्ट लाइक प्लांट। ठीक है, दैट्स वाई इस क्लोरोफिल की वजह से ही तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहे हैं ना। ठीक है ना, इस क्लोरोफिल ने तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल करवाना है। फोटोसिंथेसिस का अमल इस क्लोरोफिल ने ही इनके अंदर करवाना है। ठीक है, तो अगर हम विप लाइक की बात करें तो विप लाइक में क्या है कि इनके पास क्या होता है? फ्लैजला होता है। ठीक है, दे हैव विप लाइक फ्लैज। विप लाइक का मतलब क्या है कि इनके पास क्या है? फ्लैजला है, वो ऑर्गेनेली है जिन्होंने इनके अंदर लोकोमोशन करवानी है। ठीक है ना, फ्लैजला इज फॉर द पर्पज ऑफ लोकोमोशन इन फाइटोमेस्टिगोफोरास। ठीक है, तो ये लोकोमोशन करवाती हैं इनके अंदर। क्लियर? तो उसके बाद वो कहता है कि इन्होंने ना अगर हम बात करें फाइटोमेस्टिगोफोरा की, तो इनकी सबसे ज़रूरी जो बात है, इनकी जो सबसे ज़रूरी अगर हम अहमियत की बात करें, तो ये मेरीन फूड वेब में जो है फूड का एक लार्ज पोर्शन बनाते हैं। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो फूड का मेरीन फूड वेब में होता है। ठीक है, तो वो फाइटोमेस्टिगोफोरान्स का ही होता है। ठीक है, दे फॉर्म ए लार्ज, दे प्रोड्यूस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द फूड इन द मेरीन फूड वेब। ठीक है, मेरीन फूड वेब में बहुत लार्ज क्वांटिटी में ये फूड की प्रोडक्शन करवाते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं मेरीन एनिमल्स को। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर कौन सी चीज़ बनती है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलता प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के अमल में। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो बाहरी इन्वायरमेंट में जो होता है वो जो है वो इन्वायरमेंट में इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। ठीक है ना, एक्सेल कर देता है प्लांट। तो ये ऑक्सीजन जो है ये जो है वो हमें पता है प्लांट के साथ मिक्स होगा जब फाइटोमेस्टिगोफोरान्स जो है ये जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या होगा? ये मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा, और बहुत मेजर सोर्स होता है ऑक्सीजन का, बनता है ये मेरीन एनिमल्स के लिए। तो ये मेरीन एनिमल्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में इस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो अगर हम बात करें मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर फाइटोमेस्टिगोफोरान्स कौन कौन से होंगे, तो अगर हम बात करें मेरीन फाइटोमेस्टिगोफोरान्स की, तो मेरीन फाइटोमेस्टिगोफोरान्स हमारे पास हैं। एक है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, दूसरे हैं हमारे पास यूग्लिना। ठीक है, और एट द एंड जो है हमारे पास वो मौजूद है वोलवॉक्स।
ठीक है। तो 3 ये इंपॉर्टेंट फाइटोमेस्टिगोफोरा है जिसकी अब हम यहाँ पे बात करेंगे। डिटेल डिस्कशन में आपको इनकी प्रोवाइड करूँगी विद डायग्राम। इन तीनों की डायग्राम खुद बना के आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है ना। तो इनकी डायग्राम्स भी आपको इसी लेक्चर में बनानी आ जाएंगी, ठीक है। तो हम डिटेल डिस्कशन की बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की, यूलिना की और वोल्वॉक्स की, ठीक है। तो मैं डायनोफ्लैजिलेट का स्टार्ट ही इसके स्ट्रक्चर से कर रही हूँ ताकि आपको जो है इसका स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, ठीक है ना। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, ये इसकी वॉल के ऊपर की लाइनिंग्स हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक लाइनिंग्स हैं, क्लियर। उसके बाद ये कुछ क्लोरोफिलस इसके टिश्यूज़ हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक क्लोरोफिलस टिश्यूज़ हैं ग्रीन कलर के, और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मौजूद है जिसने फोटोसिंथेसिस करनी है, क्लियर। और ये कुछ ग्रूव है, ठीक है ना। तो इस ग्रूव को हम कह रहे हैं सकुलस, और एक ये वाला ग्रूव है जिसमें इर्द गिर्द क्या है, फ्लैजिला लिपटा हुआ है, क्लियर, ठीक है। और इस फ्लैजिला को ट्रांसवर्स फ्लैजिलम कह रहे हैं, ठीक है। और जो ये सर्कुलस ग्रूव है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनली है, इसमें से लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला निकल रहा है, ठीक है। तो जो ये अपर बॉडी पार्ट है इसको एपिकोन कह रहे हैं, और जो ये लोअर बॉडी पार्ट है इसको हाइपोकोन का नाम दिया जा रहा है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर डायग्राम है डायनोफ्लैजिलेट्स की, ठीक है ना। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में अगर हम बात करें, सबसे पहला अगर हम इसका पॉइंट देखें तो इनमें दिखाया जाता है कि इनमें फ्लैजिला कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो फ्लैजिला जब मैंने ये ड्रा कर रही थी स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हो मैंने 2 तरह के फ्लैजिला ड्रा किए। एक बॉडी को इस तरह कवर कर रहा है, ठीक है ना, तो ये ग्रूव से बने हुए हैं, ठीक है ना। बॉडी 2 पार्ट्स में, एक एपिकोन ऊपर वाला पार्ट, हाइपोकोन नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट के दरमियान में एक ग्रूव सा है, नाली सी बनी हुई है, ग्रूव सा है जहाँ पे ये शेल नहीं मौजूद है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इस ग्रूव के साथ लिपटा हुआ है एक फ्लैजिला जिसको आप नाम देते हो ट्रांसवर्स फ्लैजिला का, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या होता है कि इस ग्रूव, ये नीचे को भी एक ग्रूव सा है, ये नीचे वाले सेल जो है हमारे पास, नीचे वाला हाइपोकोन, ये भी 2 पार्ट्स में है, और दरमियान में से जो है थोड़ी खाली जगह है जहाँ पे सकुलस मौजूद है, ठीक है ना, जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है जिसको आप सकुलस का नाम देते हो। तो यहाँ से इस सकुलस से भी फ्लैजिला निकल रहा है जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला का नाम दे रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम, ठीक है। इसको लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला का नाम देते हो आप, ठीक है। अगर हम ट्रांसवर्स फ्लैजिला की बात करें तो ये एक ग्रूव में लाई करता है। इस ग्रूव को क्या कहते हैं, सिंगुलम, इसके ग्रूव को, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो दोनों सेल, दोनों जो हमारे पार्ट्स हैं उनके दरमियान में एक हिस्सा है जिसको ग्रूव कह रहे हो। ग्रूव वो हिस्सा होता है जहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, खाली स्पेस सी होती है, ठीक है ना, एक नाली सी होती है। तो इस ग्रूव को जो जहाँ से ट्रांसवर्स फ्लैजिला जिसके इर्द गिर्द लिपट रहा है इस तरह, उसको आप कहते हो सिंगुलम, इसके ग्रूव को, ठीक है ना। सिंगुलम एक ग्रूव है। इस सिंगुलम में क्या मौजूद है, इस सिंगुलम के इर्द गिर्द जो है वो ट्रांसवर्स फ्लैजिला एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर की तरह जो है वो लिपटा हुआ है। और ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला इस वे में बीट करता है जिसकी वजह से इसकी जो है स्पिनिंग होती है इन डायनोफ्लैजिलेट्स की, ठीक है। तो इसीलिए हम बेसिकली हम कह सकते हैं दिस ट्रांसवर्स फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग। तो ये इनकी रोटेटिंग करवाता है डायनोफ्लैजिलेट्स की। इसका रोल क्या है, रोटेशन करवाएगा डायनोफ्लैजिलेट्स की, ठीक है। इसी ग्रूव के अंदर रिबन की तरह जो है वो मूव करके, ठीक है, स्पिन करके, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जिसकी वजह से सेल जो है स्पिन करता है अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला की। तो इस तरह जो फ्लैजिला निकल रहा है इसको हम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला का नाम देते हैं। मैंने आपके सामने इसको ड्रा किया था। तो ये सर्कुलस जो एक ग्रूव है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस ग्रूव में से जो फ्लैजिला निकलता है, ठीक है ना, उसको आप नाम देते हो, ये इंटीरियर पोजीशन से पोस्टीरियर की तरफ आता है, ठीक है ना। तो इसको आप नाम क्या दे देते हो, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम का, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ ए विप लाइक, ठीक है, मतलब ये लोकोमोशन करवाएगा, ठीक है, मूवेबल होता है, ठीक है। और इसका काम क्या है कि ये इसको मूवमेंट इसकी करवाता है डायनोफ्लैजिलेट्स की। सो इट इज़ इन्वॉल्व इन मूवमेंट, इट इज़ इन्वॉल्व इन रोटेशन, ठीक है, क्लियर। तो इसके फ्लैजिलम की बात कर ली है। अब सेकंड बात करते हैं इनके अंदर पिगमेंट्स किस तरह के पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इनके पिगमेंट्स का।
तो अगर हम इनके पिगमेंट्स की बात करें तो इनके पिगमेंट्स जो होते हैं मोस्टली इनके पास कौन सी चीज़ होगी, अबंडेंट क्वांटिटी में क्लोरोफिल। मैंने स्टार्टिंग में ही बात कर दी थी कि इन ऑर्गेनिजम्स फाइटोमेस्टिगोफोरान्स के पास क्लोरोफिल होती है, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, जो इनका एक प्लांट लाइक करेक्टर है। ठीक है, तो पिगमेंट इनके पास हो गई क्लोरोफिल। और बहुत से डायनोफ्लैजिलेट्स के पास क्या होती है, इनके अंदर क्लोरोफिल के साथ साथ थोड़ी मिकदार में ज़ैंथोफिल भी होती है, जो कि एक येलो पिगमेंट होता है। ठीक है, ज़ैंथोफिल भी होती है, तो जिसकी वजह से इन दोनों के को मिला के इनके कलर क्या हो रहता है, गोल्डन ब्राउन कलर हो रहता है। ठीक है ना, तो ये गोल्डन ब्राउन कलर के आपको नज़र आते हैं। ठीक है, क्लियर लगी समझ। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर टॉक्सिन्स की, कि इनके अंदर टॉक्सिन्स किस तरह के जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। थर्ड बात है इनके अंदर टॉक्सिन्स। तो अगर हम इनके अंदर टॉक्सिन्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, बट लेस देन ह्यूमंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसके ना बहुत से जनरा जिसमें आते हैं हमारे पास जिम्नोडीनियम। तो इसका एक जनरा है डायनोफ्लैजिलेट का, वो कौन सा है, जिम्नोडीनियम। तो ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा। ठीक है, ये टॉक्सिक होगा और यहाँ ये क्या करेगा, ये जो है वो किल कर सकता है फिशेस को। ठीक है, इवन के जो ह्यूमन जो इसको कंज्यूम करते हैं वो भी इस टॉक्सिक सब्सटेंस के इफेक्ट से मर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके अलावा क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा अचानक से काफ़ी ज़्यादा ब्लूम्स जो है वो जनरेट कर देता है। ठीक है, इट कैन जनरेट ब्लूम्स कहते हैं यकदम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाना। तो ब्लूम्स जो होती है वो अगर आप मरीन वाटर पे देखोगे तो इसको रेड टाइड कहते हैं। और ये रेड टाइड जो होती है ना, ये किल कर सकती हैं फिशेस वगैरह को। ठीक है, इट कैन किल फिशेस। ठीक है, फिश वगैरह इससे मर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसको आप इसको पहले ज़माने में ब्लड रेड टाइड के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये फिशेस को जो है वो किल कर देती थी और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदबू फैल जाती थी। ठीक है ना, और इसके अलावा क्या होता है, रेड सी जो नाम दिया गया है वो इन टॉक्सिक डायनोफ्लैजिलेट ब्लूम की वजह से ही रेड सी को रेड सी नाम दिया गया है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर, तो डायनोफ्लैजिलेट की बात की है। अब हम बात करते हैं यूग्लिना की। तो अब हम बात करते हैं यूग्लिना की। ठीक है ना, तो यूग्लिना में बेसिकली इसके करेक्टर्स हम देखेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन देखेंगे। ठीक है ना, और इसकी बॉडी फॉर्म्स की बात करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूग्लिना की डायग्राम जस्ट लाइक जिस तरह हमने जो है पीछे डायनोफ्लैजिलेट्स की डायग्राम ड्रा आउट की थी, हम पहले यूग्लिना की डायग्राम बना लेते हैं। तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं मैं यहाँ पे ड्रा आउट करूँगी, इसकी एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा करूँगी। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये याद आता है तो आप वहाँ पे फिर ये डायग्राम को लिख सकते हो, या अदरवाइज़ अगर आपको फुल जो है वो ये फाइकोमेस्टिगोफोरा आ रहते हैं, ठीक है ना, पूरा डिटेल नोट आ जाती है, तो उसमें भी आप इसको ड्रा आउट कर सकते हैं यूग्लिना में। ठीक है ना, तो अब यूग्लिना की डायग्राम थोड़ी सी यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे ये एक प्रॉपर डायग्राम है यूग्लिना की। ये इसका फ्लैजिला है, ये इसकी बॉडी वाल है, इसको आप पेलिकल का नाम दे रहे हो। ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है इसका। ये इनका क्लोरोप्लास्ट है जिसने फोटोसिंथेसिस इसकी परफॉर्म करवानी है। ठीक है, और खुराक बनानी है। और ये इनका आई स्पॉट है जो इनके अंदर एक स्टिग्मा या फिर आई स्पॉट आप कह सकते हो। इसका काम क्या है कि इसने इसको जो है वो लाइट की डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है। ठीक है ना, तो हम वन बाय वन जो है इनके करेक्टर को यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले इनके अंदर है न्यूट्रिशन। तो बेसिकली यूग्लिना एक फ्रेश वाटर फाइटोमेस्टिगोफोरा है। ठीक है, और इसके अंदर मोस्टली ये फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है ना, तो न्यूट्रिशन की हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल इज न्यूट्रिशन इन यूग्लिना। ठीक है,
तो जुगलिना के अंदर अगर न्यूट्रिशन देखा जाए ना, तो हर इनके पास क्या होता है कि इनके पास एक प्रॉपर जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवानी है और खुराक बनानी है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस जिस तरह एनिमल्स प्लांट्स के अंदर होता था ना, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता था, तो इसके अंदर भी इसी तरह ही क्लोरोप्लास्ट ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाना है, ठीक है ना। तो ये तो केस है, क्लोरोप्लास्ट से फूड बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो लाइट की मौजूदगी में खुराक बनेगी। खुराक एक तो ये बनाएंगे, उसके अलावा इस खुराक को स्टोर भी करेंगे, ठीक है। स्टोर कहाँ पे करेंगे, इसके पास कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, इनको पायरोनॉइड्स कहते हैं, और ठीक है ना। तो इसको वहाँ पे ये इस खुराक को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड, यानी कि स्टार्च वगैरह की फॉर्म में इसको खुराक को यहाँ पे स्टोर करवा दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ जुगलीना होते हैं वो क्या करते हैं, डार्कनेस में जाके ना अपना ग्रीन कलर भी खो देते हैं, मतलब अपनी क्लोरोफिल भी लॉस कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करते हैं, डार्कनेस पे जाके ये हेट्रोट्रॉफी को रहते हैं, मतलब कि डार्कनेस कंडीशन आई है तो इसने अपना ग्रीन कलर खो दिया है, ठीक है, और कलरलेस हो गया है। और इस कंडीशन में ये क्या हो जाते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ हो जाते हैं। कौन से हेट्रोट्रॉफ, अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ, मतलब कि ये सबस्ट्रेट से सब चीज़ों को अब्जॉर्ब करके खाना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ बन जाते हैं, क्लियर। तो उसके अलावा कुछ जुगलीना जिस तरह के हमारे पास है पैरानीमा, एक जुगलीना है पैरानीमा, इसके पास बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है और ये हमेशा ही हेट्रोट्रॉफ होते हैं। तो पैरानीमा एक ऐसा जुगलीना है जिसके पास डार्कनेस और लाइट की कंडीशन तो का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा इसका मतलब ये हेट्रोट्रोफ ही होंगे, ठीक है ना। ये हमेशा से ही हेट्रोट्रोफ होते हैं, क्लियर। थोड़ा सा दोबारा बता दूँ, न्यूट्रिशन में वो बताता है कि जुगलीना के पास क्लोरोप्लास्ट एक प्रॉपर होता है जो कि लाइट की मौजूदगी में फूड बनाएगा और उस फूड को स्टोर करेगा, एक ऑर्गेनेली जिसको आप पायरोनॉइड कहते हो। फूड को वो पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में स्टोर करता है, और अगर लाइट नहीं है, डार्कनेस है, तो वो क्या कर देगा, वो सबस्ट्रेट से अब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देगा मटेरियल्स की, हेट्रोट्रोफ हो जाएगा, खुद खुराक तैयार नहीं करेगा, अपनी क्लोरोफिल लॉस कर देगा, ठीक है। और एक जुगलीना पैरानीमा एक ऐसा जुगलीना है जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होती ही नहीं है और जिसकी वजह से इट इज़ हेट्रोट्रोफ, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर स्टिग्मा यानी कि आई स्पॉट। तो नेक्स्ट वो बात करता है इनके अंदर स्टिग्मा की। तो स्टिग्मा यानी कि आई स्पॉट को वो बताता है कि जुगलीना जो होता है ना, ये सर्टेन इंटेंसिटी की लाइट की तरफ ओरिएंटेशन शो करता है। क्यों, क्योंकि ये डिटेक्ट कर सकता है, डिटेक्ट करेगा तो तभी तो ओरिएंटेशन शो करेगा ना सर्टेन इंटेंसिटी की लाइट की तरफ। तो वो डिटेक्शन कौन करवाता है, इनके पास ना एक स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा, जो कि एक क्या है, ये एक आई स्पॉट है, ठीक है। कह सकते हो कि ये एक क्या है, एक पिगमेंट है जिसके ऊपर कुछ लेंस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इस लेंस ने क्या करना है, फोटो रिसेप्शन करनी है। दिस लेंस इज इन्वॉल्व इन दी फोटो रिसेप्शन, मतलब कि इसने फोटो रिसेप्टर मतलब वो होते हैं जिन्होंने लाइट को डिटेक्ट करना होता है, इस प्रोसेस को फोटो रिसेप्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये फ्लैजला के करीब है मौजूद, ठीक है ना। तो ये इसने क्या करना है, इसने अलाउ करना है, इट विल अलाउ लाइट टू स्ट्राइक द फोटो रिसेप्टर फ्रॉम ओनली वन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसने क्या करना है, एक डायरेक्शन से जब लाइट की उसके ऊपर आकर स्ट्राइक करनी है, उसने उस डायरेक्शन को डिटेक्ट करना है, ठीक है ना। और उसी लाइट सोर्स के मुताबिक इसने क्या करनी है, इसने मूवमेंट देनी शुरू कर देनी है। तो ये इस स्टिग्मा का काम है, ठीक है ना। तो इस आई स्पॉट का काम है कि ये लाइट को डिटेक्ट करके उसी डायरेक्शन में मूवमेंट देनी शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं कि इनके अंदर फ्लैजलेशन किस तरह की होती है, ठीक है। तो थर्ड की बात करें, इसके अंदर फ्लैजलेशन, तो अगर हम इनके अंदर फ्लैजलेशन देखें तो फ्लैजलेशन ये शो करते हैं, वो हप्लॉइड फ्लैजलेशन शो करते हैं, ठीक है ना। ये शो हप्लॉइड मोड ऑफ फ्लैजलेशन, ठीक है। मतलब इनके अंदर जो फ्लैजला होगा वो हप्लॉइड होगा, ठीक है। किस तरह, क्योंकि इनकी बॉडी ही फ्लैजलेटेड होती हप्लॉइड होती है, दैट्स वाई इनका फ्लैजला भी हप्लॉइड होता है, ठीक है ना। और ये क्या करती हैं, जो इनकी जो हप्लॉइड फॉर्म है, मतलब पूरी फॉर्म क्या है, हप्लॉइड है बॉडी फॉर्म, और जो ये हप्लॉइड बॉडी फॉर्म है ये
लॉन्गिट्यूडनली बाइनरी फिशन करते हैं, मतलब कि बॉडी की लेंथ से इसने जो है वो कट डाउन होना है, ठीक है ना। देखो इसने लॉन्गिट्यूडनली इस तरह जो है बाइनरी फिशन शो करनी है और एक सेल ने दो के अंदर चला जाना है। बाइनरी फिशन में आपको पता है कि एक सेल जो होता है वो दो में चला जाता है, ठीक है। दो एक कॉपी बनती है, मतलब कि ये एक सेल है, ठीक है, इसने दरमियान में से कट डाउन होना है और इससे दो बन गए जिसने नेक्स्ट टर्मिनेट करके एक पूरा इंडिविजुअल बना देना है। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन दैम, ठीक है। इनके अंदर किसी भी किस्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगी, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको जो यूग्लिना की भी समझ लग गई है। अब हम बात करते हैं वोल्वॉक्स की। तो अब हम बात करते हैं वोल्वॉक्स की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइकोमेस्टीगोफोरा है। तो वोल्वॉक्स मोस्टली जो होते हैं ये कॉलोनियल फार्म में पाए जाते हैं, दे आर मोस्टली सीन इन कॉलोनियल फार्म, ठीक है। दैट्स वाई इनको आप अनदर नेम इनके लिए यूज़ कर सकते हो, कॉलोनियल फ्लैजलेट्स का, ठीक है ना, क्योंकि इनकी कॉलोनी ही आपको मोस्टली देखने को मिलेगी। ये कॉलोनीज़ में रहते हैं, समझ लो ये मिलजुल के रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कॉलोनी में ऑलमोस्ट 50,000 सेल्स एट ए टाइम देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये सेल इम्बेडिड होते हैं एक स्फीरिकल मैट्रिक्स में, ठीक है, एक स्फीरिकल चिपचिपी सी मैट्रिक्स, जिसको आप जेलेटिनियस मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि वो चिपचिपे मादे वाली मैट्रिक्स होती है जिनमें एक गोल सा स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, पिक्चर में। तो इस तरह की फॉर्म में ये आपको देखने को मिलेंगे वोल्वॉक्स जो होते हैं हमारे पास। वोल्वॉक्स की कॉलोनी के लिए एक अदर नेम यूज़ किया जाता है, वो है हमारे पास कोनोबियम, ठीक है। तो अगर आपको इस ये आ जाए एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज कॉल्ड द कॉलोनी ऑफ वोल्वॉक्स, तो उसको हम कहते हैं कोनोबियम, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एक इसके इंडिविजुअल सेल की, तो इसका इंडिविजुअल सेल किस तरह का होगा, थोड़ी सी इसकी मैं डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। इस तरह का एक इंडिविजुअल सेल होगा जिसके पास दो फ्लैजला होंगे, ठीक है। एट ए टाइम इनके इंडिविजुअल सेल के पास फ्लैजला कितने होंगे, दो होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा इनके पास से एक वैक्यूल होगा जिसको नाम देते हो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का डिटेल डिस्कशन मैं जोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में ही अपलोड कर दूंगी, तो वो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। उसके अलावा फोटो रिसेप्शन यानी कि लाइट की डिटेक्शन के लिए इनके पास आई स्पॉट होता है, जो लाइट की जो है डायरेक्शन को देख के उसके मुताबिक जो है वो मूवमेंट शो कर देता है, ठीक है। उसके अलावा इसके पास न्यूक्लियस होगा, दे आल्सो पोसेस न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के अलावा इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलेगा, यू कैन सी हेयर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब मैं इसके थोड़े इसकी जो करैक्टर की बात करती हूँ, ठीक है ना, इसके कुछ फीचर्स की मैं यहाँ पे आपको जो है वो डिस्कशन देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंदर फ्लैजला की, कि इनके अंदर फ्लैजला किस तरह के देखने को मिलते हैं। तो फ्लैजला जो वोल्वॉक्स के पास होते हैं एट ए टाइम दो फ्लैजला होते हैं, मैंने आपको इंडिविजुअल सेल में ड्रा करके भी दिखाए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप बात करो ना इसकी कॉलोनी की, तो इसकी कॉलोनी में ना ये फ्लैजला देखो, ये सारे वोल्वॉक्स के सेल जुड़े हुए हैं ना आपस में, देखो ये सेल जुड़ के कॉलोनी बना रहे हैं ना। तो ये फ्लैजला बाहर की तरफ इंसर्ट होते हैं हर कॉलोनी में, ठीक है ना, बाहर की तरफ निकलने होते हैं, और इसीलिए पूरी की पूरी कॉलोनी ही इस फ्लैजला अपने फ्लैजला को बीट करके क्या कर रही होती है, लोकोमोशन शो कर रही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक फ्लैजला जो होती है ना, दो फ्लैजला होते हैं और कॉलोनी इसी फ्लैजला की हेल्प से इधर उधर टर्न कर सकती है, ठीक है ना, या फिर रोल कर सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है।
तो अगर हम बात करें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ना स्प्रिंग और समर में देखने को मिलेगी, स्प्रिंग में देखने को मिलेगी और समर में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि सर्टेन सेल्स जो होते हैं ना ये पेरेंटल कॉलोनी से निकलते हैं, ठीक है ना, और क्या करते हैं मतलब कि इस कॉलोनी में से सर्टेन सेल्स निकल गए, ठीक है, और ये अपनी नेक्स्ट जो है इस इन सेल्स ने क्या करना है, अपनी कॉलोनी बना लेनी है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो इन सेल्स ने नेक्स्ट आगे अपनी कॉलोनी बना लेनी है और ये जो पुरानी कॉलोनी थी इसकी डेथ हो जानी है, ठीक है, और जो नई कॉलोनी है ये क्या करनी है, ये इसने नेक्स्ट जो है इस डाटर सेल्स ने नेक्स्ट जो है अपनी अपनी कॉलोनी को बना लेना है, ठीक है ना। इसमें से वो सेल्स निकलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अडाप्टिव होते हैं जो है आउटसाइड इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो थर्ड है इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बात करें इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह की होगी, तो वो कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली एटमन में होती है, ठीक है, और कुछ स्पीशीज इसकी होती हैं डाइशियस। डाइशियस वो स्पीशीज होती हैं जिसमें मेल होगा या एट ए टाइम फीमेल होगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जो है ऑर्गेनिज्म के ऊपर नहीं पाए जाएंगे, वो ये एट ए टाइम मेल होगी या फिर फीमेल होगी। और कुछ जो होती हैं सम क्या होंगी, मनीशियस होंगी, ठीक है। तो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इनके पास, कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है ना, बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, देखो ये बॉडी के ऊपर कुछ सेल्स हैं इनकी, ठीक है, जिन्होंने डिफ्रेंशिएट कर जाना है किसके अंदर, माइक्रोगैमेट के अंदर या फिर मेगागैमेट के अंदर, या फिर दोनों ही एट ए टाइम प्रेजेंट होंगे। तो कुछ यहाँ पे सेल्स हैं जिस तरह के ये सेल ये वाला है, इसने क्या बना दिया, माइक्रोगैमेट, ठीक है, जो कि क्या है थोड़ा स्मॉल है साइज में। और ये थोड़ा सा सेल है जिसने नेक्स्ट क्या बना दिया है, मेगागैमेट। तो इसकी कॉलोनी के ऊपर ही ये सेल्स मौजूद हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वाल ने में कुछ सेल्स है कॉलोनी की जिसने माइक्रो और मेगागैमेट में क्या करना है, इसने डिस्टिंग्विश कर जाना है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट कर जाना है। क्लियर। तो ये क्या है, ये मोटाइल है, मतलब इनके पास फ्लैजला मौजूद है, ये मोटाइल है और स्मॉल है एज कम्पेयर टू दी जो है ये हमारे पास मैक्रोगैमेट के मुकाबले में। अब क्या होता है कि इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिजर्व दोनों के पास ही मौजूद हैं, ठीक है। और ये फ्लैजलेटेड है, ये नॉन फ्लैजलेटेड है, ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल है, ठीक है। और ये पेरेंट कॉलोनी को क्या कर देंगे, ये जो माइक्रोगैमेट है ये पेरेंट कॉलोनी से जो है वो स्विम कर जाएगा, ठीक है ना। अगर तो जो है वो मेगागैमेट करीब ही मौजूद है, मतलब कि एक ही कॉलोनी में है, मतलब यानी कि मोनीशियस केस है, तो इसने एज इट इज़ इसी के पास आ जाना है। लेकिन अगर यहाँ पे मेगागैमेट नहीं मौजूद है, ये मेल ही है होते हैं, ठीक है ना, ये कॉलोनी मेल की है, तो इसने फिर फीमेल कॉलोनी की तरफ स्विम करके चले जाना है, ठीक है ना। फर्ज करो कि एक ही कॉलोनी में दोनों ही है माइक्रो और मेगागैमेट, तो ये इसने स्विम करके यहाँ पे आ जाना है और आके इस मेगागैमेट के साथ फ्यूज कर जाना है। जब फ्यूजन होनी है मतलब कि गैमेट फ्यूज हुए, यानी कि क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई यहाँ पे। अब फर्टिलाइजेशन हुई है तो क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। जाइगोट क्या होगा, ऑफ कोर्स डिप्लॉयड होगा, ठीक है ना, ये हैप्लॉइड सेल से बन रहे हैं, ठीक है ना। तो एक जाइगोट ने क्या करना है, जाइगोट ने जैसे ही यहाँ पे जाइगोट बनाना, तो मैं इसको ही ब्राउन कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बन गया है जाइगोट फ्यूजन के बाद। तो जाइगोट ने अपने इर्द गिर्द काफ़ी थिक वाल सी क्रिएट कर देनी है और रेजिस्टेंट बन जाना है, और इस जाइगोट ने तब रिलीज होना है जब पेरेंट कॉलोनी की डेथ होनी है, ठीक है ना। पेरेंट कॉलोनी की डेथ हो जानी, क्योंकि पेरेंट कॉलोनी जो होते हैं ना जो है वो क्या होती है, उसकी डेथ होगी तो ये रिलीज होगा। अब जाइगोट क्या है, ये है डिप्लॉयड। तो पेरेंट कॉलोनी हमेशा क्या होती है, हैप्लॉयड होती है। तो ऑफकोर्स जाइगोट ने क्या करना है, इसने जाना है माइट जो है हमारे पास, सॉरी मियोसिस में, ठीक है, मियोसिस में जाएगा और क्या बना देगा, नेक्स्ट हैप्लॉइड, हैप्लॉइड बन जाएगा, ठीक है ना। हैप्लॉइड जब बनेगा, हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, मियोसिस में जाकर, जिस तरह के 4 हैप्लॉइड सेल्स के अंदर एट ए टाइम ये डिवाइड हो गया।
तो इसने क्या करना है, इसने मियोसिस करके इन 4 के अंदर आ जाना है, ठीक है। 4 सेल्स हप्लॉइड सेल आगे मियोसिस करके, और एक सेल जो इनमें से होगा वो क्या रहेगा, वो जिंदा रहेगा। बाकी जो इनमें से ये 3 होंगे, 1 2 3 होंगे, ये क्या कर जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। और जो ये जिंदा होगा, लिव वन होगा, इसने नेक्स्ट माइटोसिस कर लेनी है, और माइटोसिस करके एक पूरी कॉलोनी बना लेनी है अपनी, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, मनुष्य अगर एक ही अकेला एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट अ टाइम एक कॉलोनी में होगा, उसको हम डाइशियस केस कहते हैं। और अगर दोनों ही एट अ टाइम एक कॉलोनी में होंगे तो उसको मनीशियस केस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि कॉलोनी के कुछ सेल्स होते हैं वो गैमेट्स के तौर पर एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। जो स्मॉल होंगे साइज में और मोटाइल होंगे इसको माइक्रोगैमेट कहेंगे, जो लार्ज होंगे साइज में और नॉन मोटाइल होंगे उसको मेगागैमेट कहेंगे। माइक्रोगैमेट ने क्या करना है, इसे स्विम करके मेगागैमेट तक पहुंच जाना है। मेगागैमेट के साथ जब जाकर इसने फ्यूज होना है तो वहां पे होनी है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बनाई, हप्लॉइड। हप्लॉइड फिर उन्होंने जाइगोट बना दिया, जो कि डिप्लॉइड था। 1 and 1 and+ हो गया, डिप्लॉइड जाइगोट आ गया। डिप्लॉइड जाइगोट के अंदर मियोसिस हुई तो 4 हप्लॉइड जो हमारे पास जो सेल्स हैं वो आ गई। हप्लॉइड सेल में से एक ने जिंदा रहना है और 3 ने डिजनरेट कर जाना है, और जो जिंदा रहेगा उसने नेक्स्ट कॉलोनी बना देनी और डिजनरेट 1 डिजनरेट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास वोल्वॉक्स का थोड़ा डिस्कशन, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको फाइटोमेस्टीगोफोरान्स की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।